वेलकम टू हब ऑफ किड्स पीएस। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है हम लोग खरीद के साथ होंगे। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करने और ज़्यादा शेयर कर दें। आज मैं कहानी लेके आई हूँ, इसका नाम है अक्लमंद लोमड़ी। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में एक लोमड़ी भूख की वजह से मारी मारी फिर रही होती और उसे खाने को कुछ नहीं मिल रहा होता। तभी उसकी नज़र एक किसान पे पड़ती है जो अपनी बैलगाड़ी के अंदर बहुत सारी मछलियाँ पकड़ कर ले जा रहा होता है। लोमड़ी जब वो बैलगाड़ी देखती है मछलियों से भरी तो उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो सोचती है कि मुझे कुछ करना चाहिए, ये मछलियाँ मैं खाना चाहती हूँ, मैं किस तरीके से खाऊं। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बैलगाड़ी की आगे जाके लेट जाती है और मरने का नाटक करती है। उसे पता होता है कि जाहिर है किसान मुझे मरा देख कर ज़रूर बैलगाड़ी रोकेगा, और ऐसे ही होता है। किसान जब देखता है कि लोमड़ी मर चुकी है तो किसान बेचारा उस पर तरस खाता है और कहता है बेचारी लोमड़ी मर चुकी है। वो उतरता है बैलगाड़ी से और उसको उठाकर अपनी बैलगाड़ी में रख लेता है, ये सोचते हुए कि मैं इसकी खाल बेच के कुछ पैसे ही कमा लूँगा। और वो इस तरीके से लोमड़ी को उठा के अपनी बैलगाड़ी में डाल देता है और ख़ुद अपनी बैलगाड़ी चलाना शुरू कर देता है। लोमड़ी का तो मकसद पूरा हो जाता है। लोमड़ी जैसे ही बैलगाड़ी चलने लगती है, लोमड़ी खूब मछली को खाती है और जब उसका पेट भर जाता है तो बैलगाड़ी से जंप मार के उतर जाती है। और किसान को इस चीज़ की खबर भी नहीं होती क्योंकि किसान बैलगाड़ी चलाने में मसरूफ़ जो होता है। लोमड़ी बहुत खुशी खुशी पेट भरने के बाद गाना गाना शुरू कर देती है। तभी एक गीदड़ वहाँ से गुजरता है और गीदड़ उससे कहता है अभी तो लोमड़ी भूख के मारे चीख रही और चिल्ला रही थी, अब इतना खुश क्यों है। वो कहता है कि इसने जाके मालूम करता हूँ कि क्या वजह है। वो लोमड़ी से पूछते हैं अभी तो तुम भूख की तलाश में मारी मारी फिर रही थी खाने के लिए, अब क्या हुआ। वो कहती है कि अब मेरा पेट भर चुका है क्योंकि मैंने बहुत सारी मछलियाँ खाई हैं आज तो। और वो कहता है मछलियाँ, ये मछली कहाँ से आई। तो वो उसे पूरी कहानी बताती है कि मैं एक किसान की बैलगाड़ी के सामने जाकर लेट जाती हूँ और मरने का नाटक करती हूँ। मुझे मरा देखकर किसान अपनी बैलगाड़ी रोकता है और मुझे अपनी बैलगाड़ी में पीछे डाल देता है। और जब वो बैलगाड़ी चलाना शुरू करता है तो मैं मछलियाँ खाना शुरू कर देती हूँ और जैसे ही मेरा पेट भरता है तो मैं जंप मार के वहाँ से उतर आती हूँ। गीदड़ को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और उसने सोचा मैं भी इसी आइडिया पे अमल करता हूँ ताकि मेरा भी पेट भर जाए क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से भूखा हूँ। ऐसे ही होता है कि गीदड़ जो है बैलगाड़ी के आगे जाके लेट जाता है और मरने का नाटक करता है। किसान बैलगाड़ी रोकता है और कहता है ये बेचारा गीदड़ मर चुका है। वो कहता है कि चलो इसको जाके मैं उठा लेता हूँ और अपनी बैलगाड़ी में डालता हूँ। लेकिन जब किसान उसको उठाने की कोशिश करता है तो गिदड़ बहुत भारी होता है, उससे नहीं उठता। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि मैं इसको जाली वाले थैले में डाल देता हूँ, इस तरीके से मैं इसको अपनी बैलगाड़ी में लटका के ले चलूँगा। किसान गीदड़ को बैलगाड़ी के साथ जाली के थैले में लटका देता है और फिर अपनी बैलगाड़ी चलाना शुरू कर देता है। गीदड़ बेचारा अपने आप को उस थैले से निकाल भी नहीं पाता और ना ही बचा पाता है। रास्ते भर उसको पत्थर लगते रहते हैं और उन पत्थरों की वजह से वो लहूलुहान हो जाता है और वो चीखे मार रहा होता है। लेकिन बैलगाड़ी के शोर की वजह से किसान को उसकी आवाज़ नहीं आती है। आखिर तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा हो जाती है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और लहूलुहान होने की वजह से आखिर में वो मर जाता है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि नकल के लिए अकल की भी ज़रूरत होती है। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।